मैं आज उन ज्ञानवापी मस्जिद पे जो लोग धर्म विरोधी बातें कर रहे हैं और वहाँ पर जो शिवलिंग का मिलना है उसको निराधार कर रहे हैं, मैं उनके लिए यही बात बोलना चाहता हूँ कि जिस घर से अब जल निकलेगा, आप लोगों ने बोला था कि एक अब जल को मारोगे, हर घर से अब जल निकलेगा। मैं बोलता हूँ कण कण को खोदोगे वहाँ से महाकाल निकलेगा। मैं ये बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, कण कण से महाकाल निकलेगा, कण कण से शिवलिंग निकलेगा। मैं आपसे बता देता हूँ, मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं एक बार सबकी जांच करा ली जाए तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि इस्लाम जो है वो 1400 साल पुराना है और सनातन जो है उसकी कोई व्याख्या नहीं है वो कितना पुराना है, कि इस्लाम की कहीं भी व्याख्या में ज्ञान शब्द नहीं आता। ये शायद आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। यानी कि कहीं ना कहीं अवशेष ज्ञान व्यापी के नाम से ज्ञान शब्द जो है वो सनातन से जुड़ा हुआ है। ये बात सभी को मालूम है। ज्ञान शब्द जब भी आता है सनातन से आता है, इसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं। जिसका नाम ज्ञान व्यापी है, देखिए जब हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे और हमारे मंदिर दबाए जा रहे थे तो इन लोगों ने एक गलतियाँ बहुत ज़्यादा की है कि इन्होंने इतनी जल्दी में कार्य किए हैं कि इनको खुद ही पता नहीं रहा कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत जल्दी में हमारे मंदिर दबाए गए हैं, तोड़े गए हैं, जिनके अवशेष। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, जहां पर कोर्ट ने कहा है कि जहां पर शिवलिंग के बारे में कहा गया कि वो दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के जो वजू खाना है वहां पर शिवलिंग की बात कही गई है। क्या वो सच है या नहीं है उस पर अभी चर्चा आगे भी होगी, लेकिन क्या वो शिवलिंग मिला है? अगर शिवलिंग मिलता है, जो अलग अलग दलों के लोग हैं क्या उनको लाभ होगा या फायदा होगा, या राजनीतिज्ञ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको फायदा होगा? लेकिन जो आज कोर्ट का आदेश आया है, जो वजू खाना है उसे ब्लॉक करा जाएगा, वहां पर जो सुरक्षा बल है वो लगाए जाएंगे जब तक ये जांच पूरी नहीं होगी। और ये सर्वे काफी दिन से 2-3 दिन से चल रहा था। उस पर आज जो कोर्ट में वकील थे उन्होंने कहा कि दावा किया गया कि वहां पर शिवलिंग है, जहां पर वजू खाना है, जो पानी भरा हुआ था उस पानी को खाली कराया गया है। तो मेरे साथ में है ललित जी हैं और एक और भाई साहब हैं, इन दोनों से हम बात करेंगे। और दोनों जो हिंदू रक्षा दल के लिए काम करते हैं, गाय के लिए काम करते हैं, तो इनसे ही बात करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी जो मस्जिद है उस पर अभी एक जो फैसला आया है, फैसला तो नहीं कह सकते, भी रोक लगाई गई कि वहाँ पर वजू नहीं करा जाएगा और सब तमाम चीज़ें हो सकती है, लेकिन वहाँ पर कोई जाएगा नहीं जब तक कि वो फाइनल नहीं होता है। आप क्या कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, क्या विचार रखते हैं आप? तो दूसरी सबसे जो मेन बात है, जब एक आवाज़ निकल रही थी पूरे देश में विधर्मियों द्वारा, कुछ देश विरोधियों द्वारा, कि तुम एक अफजल को मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। मैं आज उन ज्ञानवापी मस्जिद पे जो लोग धर्म विरोधी बातें कर रहे हैं और वहाँ पर जो शिवलिंग का मिलना है उसको निराधार कर रहे हैं, मैं उनके लिए यही बात बोलना चाहता हूँ कि जिस घर से अब जल निकलेगा, आप लोगों ने बोला था कि एक अब जल को मारोगे, हर घर से अब जल निकलेगा। मैं बोलता हूँ कण कण को खोदोगे वहाँ से महाकाल निकलेगा। मैं ये बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, कण कण से महाकाल निकलेगा, कण कण से शिवलिंग निकलेगा। आप किसी भी मंदिर को, अगर किसी भी समुदाय के लोगों को कोई भी परेशानी हो, कहीं पर भी जाके किसी भी मंदिर में हमारी खुदाई कराइए, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। जब हम लोगों को डाउट है, और अभी अभी ओवैसी जी ने एक बयान भी दिया है 1991 का, जो उन्होंने एक पिटीशन बताई है कि इस तरह का एक कानून है कि किसी भी मस्जिद को, किसी भी उसको तोड़ा नहीं जाएगा। शायद उनको एक बात मालूम नहीं है, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय पर एक लॉ बिठाया था कि जो लोग वहाँ पर जाना चाहते हो वो वहाँ पर रहे, जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हो यहाँ पर रहे। मगर आज उस समय हिंदुस्तान में जो हिंदू लोग वहाँ पर रह रहे थे, पाकिस्तान में, उनकी संख्या 15% थी, आज 1.5% है। मैं ओवैसी जी से ये पूछना चाहता हूँ, सारी कानूनों की बात सिर्फ एक विशेष समुदाय ही करेगा या उसी का ठेका है विशेष समुदाय का? क्या आज जिस तरह के विचार हिंदू नेता या बीजेपी सरकार या कोई भी अन्य सरकार रख रही है, कार्य कर रही है, वो लॉ के तहत नहीं कर रही, कोर्ट के तहत नहीं कर रही, ज़बरदस्ती कर रही है? मैं आपसे बता देता हूँ,
मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं एक बार सबकी जांच करा ली जाए तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि इस्लाम जो है वो 1400 साल पुराना है और सनातन जो है उसकी कोई व्याख्या नहीं है वो कितना पुराना है। तो जो पहले राम मंदिर की बात कही गई कि जो फैसला आया पहले राम मंदिर को लेकर और ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसको लेकर कहा जा रहा है कि शिवलिंग मिला है वहाँ से, तो क्या कहीं ना कहीं जितने समय से जो नमाज पढ़ी जा रही थी ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है और आज से नहीं बहुत पुराने टाइम से नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ पर, आज तक कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जब से योगी सरकार मोदी सरकार आई तब से ही ये चीज़ें सामने आने लग गई है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम की कहीं भी वाक्या में ज्ञान शब्द नहीं आता, ये शायद आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। यानी कि कहीं ना कहीं अवशेष ज्ञान व्यापी के नाम से ज्ञान शब्द जो है वो सनातन से जुड़ा हुआ है, ये बात सभी को मालूम है। ज्ञान शब्द जब भी आता है सनातन से आता है, इसका इस्लाम से कोई मतलब, जिसका नाम ज्ञान व्यापी है। देखिए, जब हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे और हमारे मंदिर दबाए जा रहे थे तो इन लोगों ने एक गलतियाँ बहुत ज़्यादा की है कि इन्होंने इतनी जल्दी में कार्य किए हैं कि इनको खुद ही पता नहीं रहा कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत जल्दी में हमारे मंदिर दबाए गए हैं, तोड़े गए हैं, जिनके अवशेष आज विधर्मियों के सामने आ रहे हैं, जिससे विधर्मी छटपटाए हुए हैं और कोर्ट के आदेशों पर चल रहे हैं। मैं बोलता हूँ, किस कोर्ट के आदेश की बात ओवैसी जी कर रहे हैं? उस कोर्ट के आदेश की बात कि वो बोल रहे थे बैठकर कि मात्र 24 घंटे के अंदर पुलिस हटा दे तो हम हिंदुओं को देख लेंगे। आज कोर्ट की दुआई देते हैं, आज कोर्ट की दुआई देते हैं। वो ही बैठकर ये बोलते हैं जब योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे तब आपका क्या होगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर सनातनी बच्चा योगी जी और मोदी जी बनने की राह पर चल पड़ा है। अच्छा, उन्होंने एक बात और भी कही है कि मैंने एक मस्जिद को पहले भी खोया है, मैं अब और मस्जिद नहीं खोने चाहता हूँ। तो क्योंकि हालांकि वो बैरिस्टर हैं, तो क्या आप देखते हैं जो इस बार का जो शिवलिंग की बात बताई जा रही है, कोर्ट में पेश किया गया कि भाई वहाँ पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, तो क्या कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में क्या इसे भी मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात पर आप इसे सही मानते हैं? देखिए, उन्होंने कुछ नहीं खोया, जो हमारा था वो हमारा है और हमारा रहेगा, ये कोर्ट का आदेश है। दूसरी बात, चोर के घर पर, चोर अगर किसी के घर पर चोरी करता है और वो सामान 10 साल बाद या 20 साल बाद या 50 साल बाद जो आज हो रहा है वो उसको वापस दिया जाता है तो चोर को दिक्कत होती है। सीधी सी बात है। ओवैसी जी हिंदुस्तान में अगर मैं बोलूँ सबसे बड़े चोर है, सबसे बड़े फ्रॉड है। ये सीधा सीधा मेरा उनको एक संदेश भी है और एक बोलना भी है। और जितनी भी धार्मिक भावनाएं भड़काने के शब्द बोले जाते हैं वो उन्हीं से शुरुआत होती है, उन्हीं पे ख़त्म होती है। उन्होंने मस्जिद कुछ नहीं खोई, उन्होंने कुछ नहीं खोया, जो हमारा था वो हमारा है और हमारा रहेगा। कोर्ट के आदेश का हम पालन करेंगे, जो भी कोर्ट का आदेश आएगा, मगर दिक्कत उनको है। दिक्कत उनको, वो कभी 1991 का मुद्दा उठाते हैं, कभी किसी का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि परेशानी उनको है। जो साफ होगा वो सीधा बोल देगा जांच कर लीजिए आप, और जांच चल रही है तब भी उनको दिक्कत है। अच्छा, एक सवाल और करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। कुतुब मीनार का नाम बदलने की बात आ रही है, ताजमहल को तेजो महल करने की बात आ रही है, तो क्या ये बातें जो इतिहास है, क्या इतिहास को बदला जा सकता है या फिर वाकई में ही तेजो महल है वो? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सरकार सही रास्ते पे चली है। जो जिसका है उसको मिलेगा, हाँ। और उसको मिलना भी चाहिए। हाँ। जो ये साक्ष्य है, जिस चीज़ के साक्ष्य मिलते जाएंगे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप ही के पड़ोस में जिला मुजफ्फरनगर है, उसका नाम पहले लक्ष्मी नगर था, बाद में चेंज कर मुजफ्फरनगर कर दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सनातन की भूमि है, 1400 साल पुराना इस्लाम है, और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, सनातन की कोई गिनती नहीं है कितने साल पुराना है। आप अवशेष ढूंढ लीजिए, मथुरा में अवशेष ढूंढ लीजिए, आप काशी में अवशेष ढूंढ लीजिए, आप अयोध्या में अवशेष ढूंढ लीजिए, आपको हर जगह मिलेगा। कण कण में आपको महाकाल मिलेंगे और कण कण में आपको बजरंग बली मिलेंगे। आप अवशेषों को ढूंढिए। और मैं आपसे एक बात फिर बोलना चाहता हूँ, दोबारा से बोलना चाहता हूँ कि कहीं भी आज तक जब भी निकले है, शिवलिंग निकला है, मंदिर निकला है, किसी भी ज़मीन के नीचे से आज तक मस्जिद क्यों नहीं निकली?
आप क्या कहना चाहते हैं इस तमाम चीज़ों को जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, मंदिरों को लेकर हो या मस्जिदों को लेकर हो, आप क्या मानते हैं? ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है वाकई में ही ये गर्व का विषय है हिंदुओं के लिए कि वहाँ पर शिवलिंग का अंश बताया जा रहा है, हालांकि वहाँ काफ़ी वक्त से नमाज पढ़ी जा रही है। अभी तो ज्ञानवापी का मामला आया है सामने, अभी तो ताजमहल के 12 दरवाजे खुलने दो जी। और ताजमहल के नीचे खुदाई होके जो जांच में हमारे शिवलिंग निकलेंगे। अभी तो देखते रहो आगे आगे होता क्या है। ये तो बहुत हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं कहूँगा सभी हिंदू एक होकर इस चीज़ का मुद्दा उठाएं और ताजमहल की खुदाई की जल्दी जल्दी तैयारी कराएं। लेकिन ताजमहल पर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया है कि जिन्होंने वहाँ पर पीएन लगाई थी उनको कहा गया कि आप पहले पीएचडी करके आए, तब रिसर्च करें, तब जाके हमसे आप अगर कोई रिसर्च करने में आपको रोके तब आप हमारे पास आए। तो ये ज्ञानवापी का जो मामला है उस पर ही मैं आता हूँ। क्या लगता है आपको, क्या जो अभी कोर्ट का आदेश आया क्या वो सही आया है कि वहाँ पर वजू नहीं करने के लिए कहा गया है कि आप वजू नहीं करेंगे, वहाँ पर फोर्स लगाई गई है? क्या मानते हैं, क्या देखते हैं आप ज्ञानवापी वाले मामले में? कोर्ट के मामले का, कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं जो भी है, पर मामला ये है कि वहाँ अगर मस्जिद के अंदर से शिवलिंग निकल रहा है तो कोई हिंदू तो जाके रख के नहीं आया वहाँ पे, तो शिवलिंग निकल रहा है मस्जिद के अंदर से निकल रहा है। तो ये तो सच्चाई है, ये तो सोचने वाली बात है और सभी के लिए सोचने वाली बात है, हिंदुस्तान के सभी व्यक्तियों के लिए सोचने वाली बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हैं, अलग अलग महकमे के लोग भी हैं, कि इस तरह के चीज़ों से कहीं ना कहीं एक देश में बंटवारा हो रहा है हिंदू मुस्लिम का। उस पर आप क्या कहते हैं? बंटवारे वाली बात हमें ही क्यों कही जाती है? बंटवारे वाली बात हम लोग ही क्यों सहन करें? हम भाईचारा हमारे लिए क्यों है? अभी लेटेस्ट मामला है, अभी यहाँ का कैलाश हॉस्पिटल के सामने जी 40 फुट रोड पे एक मजार बना दी गई मुस्लिम व्यक्ति द्वारा। वो तो हटा दी गई है, अभी हटाई नहीं गई है वो। अभी उसने उसके बराबर में कमरा बना लिया, 5-5 बच्चे लेके वहीं रह रहा था। अभी उसके ऊपर से छत हटवा दी है। अभी मजार का कोर्ट का आदेश चला गया, धामी जी के पास वो मामला चला गया, अभी उसके लिए उसकी रोक लगा दी है। अभी अभी देखते रहो, मजार भी हटेगी हैं, इनलीगल जितनी मजारें हैं ये सब हटती जाएंगी और जितने अवशेष मिल रहे हैं भोलेनाथ के, और वहाँ भी मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें जो अपडेट आ रही हैं हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और ज्ञानवापी पर जितनी भी चीज़ें सामने आएगी, कल तक परसों तक जब तक आएगी, हम इन बातों पर और विचार करेंगे और जितनी भी चीज़ें सामने आती रहेंगी आपको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं समाचार।